सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन बावरे? अरे बाप रे, सेठ जी, बागेश्वर जी, बागेश्वर जी। बावरी जी। सेठ जी का फोन। अरे बाप रे, आपने फोन क्यों उठाया? अब सेठ जी डांटेंगे। मैंने तुम्हें मना किया है, फिर भी ये बावरी बार बार दुकान में क्यों आ जाती है? सॉरी सॉरी बागेश्वर जी, गलती से मिस्टेक हो गई। हेलो, क्या करूं? लाई। हेलो, कौन? हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, देखिए मुझे एक फ्रिज खरीदना है, तो आपकी दुकान खुली है कि बंद है? आपने गलती से मिस्टेक कर दी ना। सेठ जी का फोन नहीं है, किसी बहन जी का फोन है। उनको अपनी दुकान से एक फ्रिज खरीदना है। आप भी ना। देखिए बहन जी। या बहन जी के बच्चे। सेठ जी आप, ये तो चीटिंग है। ये चीटिंग वाली चीटिंग तो तू कर रहा है। मना किया है, फिर भी बार बार बावरी को दुकान में बुला लेता है। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने बावरी जी को दुकान में नहीं बुलाया है, बल्कि उनका मुझे फोन आया था। मैंने तो सिर्फ बावरी जी से यही कहा कि आज गोकुलधाम सोसाइटी में गरबे की धूम मचने वाली है, वो भी टैटू के संग। तो उनसे रहा नहीं गया, इसलिए वो दुकान चली आई मुझसे पूछने क्या हम भी गोकुलधाम सोसाइटी में गरबा खेलने जा सकते हैं। अच्छा, अभी तक वो दुकान में आती थी, अभी उसको गोकुलधाम सोसाइटी में भी आना है। किसे गोकुलधाम सोसाइटी में आना है? बावरी का गोकुलधाम सोसाइटी में गरबा खेलने आना है। ओ एक मिनट जरा, बाघा भाई है ना? हाँ। हेलो बाघा भाई। हाँ सेठानी जी। अरे बाघा भाई, ये कोई पूछने वाली बात है? हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। आ जाइए, मजा आ जाएगा। थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू। लीजिए। देखिए, इनमें से कोई टैटू पसंद आ रहा है? नहीं भाई साहब, इसमें से एक भी पसंद नहीं आ रहा है। टप्पू के पापा, एक मस्त आइडिया है। नहीं। अरे सुनिए तो सही। नहीं। अरे 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 नहीं। कैसा है आइडिया? ये आइडिया मेरे दिमाग में भी आया था, लेकिन मैं तय नहीं कर पा रहा था कि अच्छा लगेगा कि नहीं। अरे टप्पू के पापा, आप आंख बंद के करवा ही लो, मस्त लगेगा। ठीक है, हो जाए। हे भगवान, मेरा टट्टू सबसे अलग है, तो जरा लाज रखना। मतलब सबको पसंद है ऐसा करना। म्यूजिक, मस्ती, डांस और धमाल। गोकुलधाम की नवरात्रि है कमाल। गरबा विद टैटू। जैसे गोकुलधाम सोसाइटी है नोखी, वैसे इनकी हर एक बात है अनोखी। आज सवार होगा सब पे गरबे का पागलपन, और जिनको नहीं आता उनका भी करेगा नाचने का मन। तो आइए देखते हैं किस किस ने कैसे टैटूज करवाए हैं और कौन कैसे गरबा खेलता है। सेना की एंट्री हो चुकी है। Here is टप्पू सेना। तो आइए चलिए देखते हैं टप्पू सेना ने क्या क्या टैटू बनाए हैं। टप्पू सेना, जाओ फ्रेंड्स, जाओ जल्दी जल्दी। रेडी? 1 2 3। वाओ टप्पू सेना, क्या टैटूज बनवाए हैं। वाह, अमेजिंग, मजा
मजा आ गया। टप्पू सेना के टैटूज को देखकर ही लगता है कि इनमें कितनी यूनिटी है। टप्पू सेना एकदम यूनिक है। इनके दिल में चांद पे जाने की तमन्ना भी है। ये हमारे देश का भविष्य है। हमारा देश इन्हीं के कदमों के साथ आगे बढ़ने वाला है। गोकुल धाम के वेरी वेरी कूल जेंटलमैन। हो गए, बन गए टैटू। दिखाओ दिखाओ कहाँ पे? ये दिखाओ पे दिखाओ। टप्पू सेना, क्या बात है यार। थैंक यू। शाबाश बच्चों। क्या बात है, यूनिटी। हाँ पोपट जी, जरा अपना टैटू तो दिखाइए। भाई पोपट लाल, तुम्हारा टैटू किधर है? अरे देखो देखो। ये क्या, आधा चाहता और पोपट, इसमें भी पोपट अकेला। सॉरी, एक मिनट जरा पकड़। ये देखिए। दुल्हन का टैटू, भाई वाह। भाई मैंने कहा था ना कि ऐसा टैटू बनवाऊंगा कि जिसे देखकर कुंवारी लड़कियां मेरे प्यार में पड़ जाए। वेरी वेरी नाइस पोपट लाल जी। अरे वाह वाह पोपट लाल, रियल लाइफ पे न सही लेकिन टैटू में तो तुमको मैना मिल गई। सही बात है। यार यारा, और माता जी के आशीर्वाद से हमारे पप्पू को मैना और मैना को पप्पू मिल जाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम यारा। चाहता मैना। गोकुल धाम सोसाइटी के एक मेवा सेक्रेटरी साहब, आप अपना तो टैटू दिखाइए। हाँ भाई हाँ भिड़े, ये देखो। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। क्या बात है सेक्रेटरी साहब, सोसाइटी के एक मेव सेक्रेटरी का टैटू भी अपने आप में एक मेव है। अरे थैंक यू थैंक यू। और हाथी भाई, आपका टैटू? मैंने तो अपनी फेवरेट मिठाई लड्डू का टैटू बनाया है। यहाँ एक और हाथ पे अनेक। अरे वाह वाह, क्या बात है हाथी भाई, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, इन लड्डुओं का आप खा मत जाना। अरे क्या क्या टैटू बनवाया है? और सोडी भाई, अब आपका टैटू तो बताइए। सिंग इज किंग। मेरी डार्लिंग रोशन के लिए लव यू सोनिया। वाह, बहुत ही अच्छा टैटू है। अय्यर भाई, अब आप भी बताइए। क्या देखिए मेरा टैटू। क्या बात है साइंटिस्ट साहब, अब तो डिफरेंट सोचा आपने एकदम। क्या साथ बराम, पूरी दुनिया का बड़ा ध्यान और हमारे वैज्ञानिकों ने भेजा मंगल पर यान। क्या बात है भाई अय्यर साहब, आप तो वैज्ञानिक के साथ शायर भी हो गए हैं। ये यारा, पर ये हाथ पे क्या लिखा है यार तूने? और ये बंगाली लैंग्वेज में क्या लिखा है? सॉरी, चलिए अब देखते हैं मेहता साहब ने क्या टैटू बनवाया है। अरे भाई मेरा तो आप लोगों को नजर आ ही रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है। इधर है कलम और इधर ये चेहरा। मैं तो ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कि मेरी कलम हर वक्त कुछ ऐसा लिखे कि हर चेहरे पे मुस्कान दिखे। मेहता साहब की कलम में है जैसे हंसी खुशी और मस्ती, उनकी कलम में भी हंसी है बस्ती। थैंक यू, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अरे अब्दुल, तुमने क्या टैटू बनवाया? सोडे की बोतल और ओपनर। पूरी दुकान तो साथ में नहीं रख सकता हूँ ना, इसलिए सोडे की बोतल और ओपनर साथ में लेके घूमता हूँ। वाओ, आप सब ने एक से बढ़कर एक टैटू बनाए हैं। एक के बाद एक खिलौने आ रहे हैं और नए नए टैटू भी ला रहे हैं। ये देखिए, बागेश्वर जी और
देखिए। हाय 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 हाय। बाघा भाई, तुम्हारे इस गाल पे बीबी मतलब क्या भाई बहन? नहीं नहीं मेहता साहब, बीबी मतलब बागेश्वर और बावरी जी, मेड फॉर ईच अदर। अरे पता है भाई, मैं तो मजाक कर रहा था बाघा। ओ अच्छा अच्छा, मजाक कर रहे थे। बावरी जी, आपके गाल पर ये कमल क्यों है? प्यार की निशानी तो गुलाब होती है। करेक्ट। मैं तो गुलाबी बनवाने वाली थी, लेकिन गलती से मैंने टैटू आर्टिस्ट को कमल कह दिया और उन्होंने कमल बना दिया। कोई बात नहीं बावरी जी, कमल भी कमाल लग रहा है। थैंक यू। अलग अलग टैटूज देखकर तो मजा ही आ गया। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मजा भी बढ़ता जाएगा। अरे हाँ, लेकिन मजा तो तब पड़ेगा जब मेरे परम मित्र यहाँ आएंगे भाई, जेठालाल। तब मजा देखो कितना आता है। अरे हाँ, कहाँ है भाई जेठालाल? हमेशा की तरह लेट। लो, नाम लिया और जेठा जी हाजिर हो गए। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या टैटू बनवाया है। जेठालाल, आज यहाँ पे कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है? क्या मतलब? नहीं मतलब हे काय है सगळं? जेठालाल, हमको यहाँ पर गरबा खेलना है, कव्वाली नहीं गाना है। छोटे यार और जेठा भरा, और तुसी दसो, तुमने कौन सा टैटू बनवाया और किधर बनवाया यार? हाँ जेठालाल, क्या टैटू है? अरे सॉरी, अब समझ में आया कि जेठालाल ने ऐसा चेहरे पर कपड़ा क्यों रखा हुआ है। क्या है, जेठालाल ने जो टैटू बनाया ना, वो बिगड़ गया है, किसी को दिखाने के लायक नहीं रहा, इसलिए चेहरे पर ऐसा कपड़ा डाला है। नहीं जेठालाल, टैटू तो दिखाना पड़ेगा। टैटू दिखाओ। हाँ टैटू दिखाओ बस। दिखाओ भाई जेठालाल, ऐसे भी क्या पर्दादारी, सब अपने ही लोग हैं। दिखाओ क्या टैटू बनाया। हाँ भाई दिखाओ। दिखा रहे। जेठा जी दिखाइए। हेलो, खा लो जलेबी। अरे वाह, जलेबी, क्या बात है जेठा भाई। अरे पर जेठालाल, इन टैटूज में छुपाने वाली क्या बात थी? ये तो बहुत बढ़िया टैटू है, क्यों नहीं बता रहे थे तुम? अरे भाई, कौन छुपा रहा था? ये अय्यर भाई बोलने ही नहीं दे रहे थे मुझे। आए तब से हर गाना बिगड़ गया, इसलिए नहीं दिखा रहे। अरे भाई बोलने तो दो। वो क्या, दरअसल मैं पहले ये वाला टैटू दिखाना चाहता था, ए हेलो, उसके बाद ये वाला दिखाना चाहता था, ए खालो। क्या ये ऐसे ही आता था मैं तो कोई पहले ये देख लेता था, ए खालो, उसके बाद ये देखते थे, ए हालो। मजा ये खालो ए हालो का नहीं है, ए हालो ए खालो उसका है। सही बात है, सही बात है। कैसा लगा टट्टू, ये बोला ना भाई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे सेठ जी, बहुत मस्त लग रहा है टैटू। हाँ जेठा भाई, मैंने भी लड्डू का बनाया है। हाँ, जबरदस्त, मस्त है। काजू वाला लड्डू। लड्डू लड्डू जलेबी का जोड़ी। इन शॉर्ट जेठालाल, तुम्हारा ये जो टैटू है वो खाने लायक भी है और दिखाने लायक भी है। सॉरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम कर बैठिए। डांस फ्लोर पर तूफान मचाने और बिजली गिराने आ रही है गोकुल धाम की ब्यूटी क्वीन। आइए देखते हैं गोकुल धाम की लेडीज ने किस तरह के अलग अलग टैटूज बनवाए हैं। मैंने एक बहुत स्पेशल टैटू बनवाया है। अपना राष्ट्रीय पक्षी कौन है? करेक्ट। क्या बात है अंजलि, तुम्हारा मयूर तो इतना जीवंत है कि अभी लगता है हाथ से बाहर निकल के नाचने लगेगा। कोमल, तुम्हारा टैटू देख मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या हंस? वाह माधवी आंटी, डूबता हुआ सूरज मस्त बनाया है। अरे कोकी बेटा, ये डूबता सूरज नहीं है, उगता हुआ सूरज है।
उगता हुआ सूरज आशा और उम्मीद का प्रतीक होता है बेटा। चांगला ट्यूशन दिलाय। पॉजिटिव टैटू, पॉजिटिव। हाँ। बबीता जी आपने क्या टैटू बनाया, दिखाइए ना। हो जबरदस्त बनाया है बबीता जी, वाह वाह वाह। क्या लिखा क्या है? ऐसा ही कुछ अलग भाषा में आयर ने भी लिखा है हाथ पे, लेकिन बता ही नहीं क्या लिखा है। बता ही नहीं रहा। भिड़े भाई, वो एक्चुअली अय्यर ने हाथ में बंगाली में लिखा है आई लव यू बबीता। और मैंने अपने बैग पे लिखा है तमिल में आई लव यू अय्यर। रोशन आंटी, आपने क्या टैटू बनाया है? हाँ मम्मी। अरे वाह होगी, अब डांडिया खेल रहा है। और रोशन भाई डार्लिंग, कितनी अच्छी बनाई तूने हमारे प्यार की निशानी यार। आई लव यू मम्मी। और दया आंटी, आपने क्या टैटू बनाया है? हाँ मम्मी। अरे दया भाभी, आपने हाथ ऐसे क्यों रखा हुआ है? दांत पे दर्द है क्या? अरे नहीं नहीं, दांतों में दर्द नहीं है। वो क्या है कि मेरा टैटू है ना जरा खानगी है, थोड़ी पहेली जैसा है, बूझो तो जाने। अरे दया भाभी, अब पहेलियां मत बुझाइए, जल्दी से टैटू दिखाइए, सब लोग बेताब है देखने के लिए। बता दीजिए। हाँ, टप्पू के पापा। बता टैटू बता दे। इसमें मैंने उनका नाम लिखवाया है। जेठालाल। नहीं भाई नहीं, जेठालाल उस पे तुम्हारा नाम तो नजर नहीं आ रहा है। अरे भाई, दया मुझे कैसे बुलाती है? टप्पू के पापा। तो जेठालाल मत ढूंढो उधर, टप्पू के पापा ढूंढो, मिल जाएगा। ओह, टप्पू के पापा। के पापा, दिल में बसे है टप्पू के पापा। मैं उनका नाम कैसे ले सकती हूँ? क्या बात है। आपने इतना जबरदस्त टैटू बनाया दया भाभी कि आपसे कोई टक्कर ले ही नहीं सकता। हाँ दया भाभी, आपका टैटू तो एकदम है ना जलेबी जो मिट्टू है। हाँ, इसीलिए ये दिल के अंदर जलेबी भी बनाई है, देखिए। लो आ गए हैं हम सबके आदरणीय चंपक चाचा जी। तो चाचा जी बताइए, आपने क्या टैटू करवाया है? अरे चाचा जी, आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि आप इंडिया की क्रिकेट मैच देख के आ रहे हैं। अरे डिब्बे, सिर्फ इधर क्या देख रहा है, इधर भी देख। अरे वाह, ओ स्वच्छ भारत, सुंदर भारत। आपने तो अपने टैटू में एक मैसेज दिया है। हमारे हिंदुस्तान के बारे में जितना कहा जाए कम है दोस्तों। हमने दिया है दुनिया को शून्य और योग का ज्ञान। मेरा भारत महान। हमारे कंप्यूटर इंजीनियर्स और वैज्ञानिक हैं हमारे देश की शान। मेरा भारत महान। हमने सारी दुनिया को सदा बांटी है मुस्कान। मेरा भारत अभी सुनिए, गरबा करने में और कितनी देर? मुझसे रहा नहीं जा रहा है। चलो चलो भाई, चलो। एक मिनट। अरे क्या हुआ भाई? माइक देंगे प्लीज। थैंक यू। सुनिए, जरा यहाँ ध्यान दीजिए प्लीज। एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। अभी थोड़ी देर बाद हमारे यहाँ स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। कौन है? जो भी सबसे अच्छा गरबा खेलेगा और जिसका टैटू सबसे बेस्ट होगा, उसको उस गेस्ट के हाथों एक प्राइज मिलने वाला है। मस्त आइडिया है। दोस्तों, ये हुई ना बात। मैंने कहा था ना आपसे कि गोकुल धाम निवासी एक से बढ़कर एक टैटू बनाएंगे, और यही किया उन्होंने। क्या कमाल के टैटू बनाए। भले ही टैटू आधुनिक संस्कृति का प्रतीक हो, लेकिन गोकुल धाम निवासियों ने जिस तरह के टैटू बनाए हैं उसमें
हमारी संस्कृति भी झलकती है और कहीं ना कहीं एक संदेश भी छुपा हुआ है। यही तो है गोकुल धाम। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें कुछ ऐसा कर लेते हैं कि लोग कहते हैं भाई वाह, ये तो सिर्फ गोकुल धाम निवासी ही कर सकते हैं। और वही किया हमने, टैटू भी बनाया तो इस तरह के कि सारी दुनिया कह उठी कि वाह मजा आ गया। लेकिन इस मजे में भिड़े ने एक शानदार तड़का और लगा दिया है, ये कह के कि हमारे विशेष मेहमान इस कार्यक्रम में आने वाले सरप्राइज गेस्ट। कौन होंगे वो स्पेशल गेस्ट, कौन होंगे वो सरप्राइज गेस्ट जो यहाँ पे बड़ा धमाल करने वाले हैं? तो इस गरबे और टैटू के कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा मजा तब आएगा जब दया भाभी करेंगी गरबा, क्योंकि जैसे जैसे उनके पैर थिरकेंगे आप अपने घरों में बैठे हुए थिरकेंगे और कहेंगे देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। और एक बात, अभी हम सब के बीच आ रहे हैं जिनकी धुन पर हम लोग गरबा खेलने वाले हैं, वो है संगीतकार, गीतकार और गायक उदय मजूमदार जी। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो जेठा भाई? आइए आइए उदय भाई, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आपका स्वागत है। बापू जी अभी हमारी नवरात्रि में 4 चांद लग जाएंगे। उदय भाई आपको देख के हमारा गरबा खेलने का उत्साह और भी बढ़ गया है बापू जी। हाँ, अरे जेठा भाई आपसे ज्यादा उत्साह तो मुझे है। मैं जब भी गोकुलधाम सोसाइटी में आता हूँ ऐसा लगता है मैं अपनों के बीच आ गया। How sweet. आपकी गोकुलधाम सोसाइटी मानो जैसे सच में भगवान श्री कृष्ण का गोकुल है। हाँ, वो तो है। दोस्तों, धमाल और मस्ती का दौर अभी बाकी है। आज के इस गरबा और टैटू उत्सव के सरप्राइज गेस्ट पधार चुके हैं। अच्छा, कहाँ है? यहाँ से कोई है आ रहा है। मामा सुंदर तू कहाँ से आ गया? अहमदाबाद से। क्यों? मेरा मतलब है कब? अरे मैं तो कब का आ गया हूँ। मैं छुपकर ध्यान से आप लोगों का गरबा देख रहा था ताकि मैं इनाम दे सकूं। तू इनाम देगा? क्यों? मैं इनाम नहीं दे सकता? नहीं है? दे सकता है। तो बता भाई, किससे और क्या इनाम देने वाला है तू? हाँ भाई सुंदर बताओ भाई। बताता हूँ। अब सब लोग सब्र रखिए। इनाम देने से पहले मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। यूँ तो आप सब लोगों के बीच में ना ही कोई प्रतियोगिता है और ना ही हरीफाई है, फिर भी बेस्ट टैटू बनाने वाले को और बेस्ट गरबा खेलने वाले को मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ और उसे गिफ्ट देना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से आज के विनर है कोमल भाभी और हाथी भाई। लेकिन इनके साथ ये इनाम शेयर करेंगे अय्यर भाई और बबीता जी। और इस इनाम में दूसरे भी हिस्सेदार हैं तारक भाई और अंजलि भाभी। और इस इनाम में उनका साथ देंगे सोनी भाई और रोशन भाभी के साथ पीड़े भाई और माजी भाभी। और माय डियर जीजा जी,
मेरे हिसाब से पूरी गोकुलधाम सोसाइटी गिफ्ट की हकदार है। ये तो एकदम बराबर बोला सुंदर, लेकिन इनाम क्या देने वाले हो तो पता? इनाम है ये गिफ्ट वाउचर। अरे वाह। ओहो। टप्पू, हाँ ये ले, सब लोगों में बांट दे। हाँ मामा, लाओ। लाओ भाई लाओ टप्पू। अरे भाई सुंदरलाल, तुमने गिफ्ट वाउचर तो दे दिया, लेकिन इसे इस्तेमाल क्या करना है? अरे कार्ड पलट के देखो, उसमें दुकान का नाम लिखा है। दुकान का नाम है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में खरीदी करने पर आप लोगों को मिलेगा 1000 रुपए का डिस्काउंट। एक मिनट, ये क्या बदतमीजी है? मुझे पूछे बगैर तूने कैसे तय कर लिया? ये क्या बोल रहे तू? बापू जी तो गलत है ना। इसने कैसे तय कर लिया मुझे पूछे बगैर कि हमारी दुकान में से जो भी खरीदी करने आएगा उसको 1000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा? अरे भाई, गोकुलधाम सोसाइटी में से जो भी हमारी दुकान में खरीदी करने आएगा उसको मैं 1000 रुपए का डिस्काउंट क्यों दूं? अरे उनका तो मैं भाव टू भाव, जो भाव में मुझे पड़ा है वही भाव मैं दूंगा। जेठालाल यांचं तो अब इस बात पे गरबा हो जाए। बोलो श्री सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक वैसे ही सारे जहां से न्यारा गोकुल धाम हमारा। देखिए ना, आज गरबा करते हुए यहाँ पे न किसी के पांव थके, न किसी का मन भरा, और सनेड़ों ने तो हर दिल में एक उमंग का नया रंग भरा। कई बार ऐसा लगता है ना कि वक्त यहीं थम जाए, वक्त आगे ही न बढ़े। आज के हर एक पल को जिस तरह से हमने एंजॉय किया, आप सभी ने एंजॉय किया, तब लग रहा था कि शायद वक्त थम जाता तो अच्छा होता, लेकिन वक्त की अपनी रफ्तार है, वक्त का अपना काम है, वक्त का काम है चलते रहना। ठीक वैसे ही जैसे हमारा काम है आपको नई नई कहानियां सुनाना, नई नई कहानियां दिखाना, आपका मनोरंजन करते रहना, तो ये हमारे हास्य व्यंग के गरबे यूं ही यहाँ चलते रहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान, और उस अभियान से हम लोग भी जुड़े हुए, तो उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कुछ मनोरंजक किस्से लेके हम आपसे मिलेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए, हंसते रहिए। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे फोन छोड़िए और ये गर्मा गर्म चाय पीजिए। वाह वाह दया वाह, क्या खुशबू है। तेरे हाथ की बनी चाय वो चार्जर है जिसको पीते ही मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। थैंक यू। फोन आया। हेलो। हाँ हाँ जी बब्बी, हाँ हाँ मैं तैयार हूँ। बस टप्पू के पापा चाय पीकर दुकान जाने के लिए निकलेंगे ना, फिर हम साथ में निकलते हैं। अब कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो अंजलि भाभी है ना, उनको हसमुख भाई ज्वेलर के पास कुछ काम है, तो मैं उनके साथ जा रही हूँ। और वैसे भी मुझे मेरा कंगन ठीक करवाना है, तो लगे आज मेरा काम भी हो जाएगा। हाँ, पर तुम मेरे निकलने की राह मत देख। आज मुझे कोई जल्दी नहीं है, इसलिए मैं तो आराम से चाय वाय पी के अखबार अखबार पढ़ के फिर निकलूंगा। तू निकल। नहीं नहीं, वैसे भी बापूजी के दोस्त के घर पूजा है, तो वो वहाँ जाने के लिए निकलेंगे ना, उसके बाद ही मैं निकलती हूँ। कोई बात नहीं, तू निकल, मैं हूँ ना। नहीं नहीं, पर बापूजी को कुछ चाहिए होगा तो? हाँ तो अरे मैंने कहा ना, मैं हूँ ना भाई। आप है तो सही, पर क्या? तुझे क्या लगता है मैं बापूजी का काम नहीं कर सकता? अरे भाई तू बेफिक्र होकर निकल, बापूजी का कुछ काम हुआ तो मैं फटाफट कर दूंगा। पक्का? पक्का पक्का। थैंक यू। चलो जय जिनेंद्र।
जय जिनेंद्र। हाँ हाँ हाँ, दया के हाथ की चाय मतलब अल्फातुन, जबरदस्त, मजा आ गया। अरे जेठिया। हाँ बापूजी। वो बहू कहीं बाहर जाने वाली थी, तो बहू है कि निकल गई? नहीं बापूजी, निकल गई। ओ, कुछ काम था? हाँ काम तो था। हाँ तो मुझे बताइए ना बापूजी, क्या मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं, तुझसे नहीं होगा। अरे बापूजी बताइए तो सही। अरे वो श्याम जी के वहाँ आज पूजा है, तो वहाँ जाने के लिए मैं ये कुर्ता पहन रहा था, तो कुर्ता पहनते पहनते ये बटन निकल गया। तू लगा पाएगा बटन? बटन? मैंने कहा था ना तुझसे नहीं होगा, रहने दे। नहीं नहीं, मतलब बटन, बस बटन ही लगाना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है बापूजी, अभी फटाफट लगा देता हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं सुई धागा लेके आया जी, एक मिनट। हाँ कहाँ है सुई धागा? अरे एक काम करता हूँ, दया कोई फोन करके पूछ ले। तुझे क्या लगता है मैं बापूजी का काम नहीं कर सकता? अरे भाई तू बेफिक्र होकर निकल, बापूजी का कुछ काम हुआ तो मैं फटाफट कर दूंगा। नहीं नहीं, दया को फोन नहीं कर सकता। अरे कहाँ है सुई धागा? मिल गया, मिल गया, सुई धागा मिल गया। मिल गया बापूजी, सुई धागा मिल गया। ओह वाह, शाबाश। तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे अली बाबा का खजाना मिल गया हो। चल चल अभी जल्दी से सुई में धागा डाल और बटन लगा दे, मुझे देर हो रही है। जी जी बाबूजी, जी जी। हाँ अभी एक ही मिनट। हाँ। अरे क्या कर रहा है ये? अरे ये मेरे कुर्ते का मैचिंग धागा है ना, तो ये लेना। ओह सॉरी, इस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। सॉरी सॉरी सॉरी। चल भाई, कितनी देर? एक मिनट बाबूजी, एक मिनट। बहुत टाइम के बाद सुई धागा हाथ में है ना, कभी किया नहीं, मतलब बहुत बचपन में एक दो बार किया था। तू रहने दे भाई, तुझसे नहीं होगा। नहीं नहीं बाबूजी, एक हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। देख देख, तो जल्दी करना। हर बार ऐसा लगता है कि ये लेकिन तुझसे नहीं होगा यार, तू सुई में धागा नहीं डाल सकता। नहीं नहीं, वो हो जाएगा बापू, एक ही मिनट, एक ही मिनट। हो गया बापूजी, हो गया। क्या हो गया? सिर्फ सुई में धागा जाने से बटन लग गया? नहीं मतलब बापूजी, पहला पड़ाव पार हो गया ना, इसलिए। पहला नहीं, दूसरा। दूसरा? तो पहला पड़ाव कौन सा था? अरे भाई तूने सुई धागा ढूंढ लिया, ये कोई छोटी बात है? बराबर। हाँ तो पहला और दूसरा पड़ाव पार हो गया, अभी खाली तीसरा पड़ाव बाकी है, बटन लगाने का। वो भी अभी फटाफट पार हो जाएगा बापूजी। आइए। कहाँ? मतलब लाइए। क्या? बटन, बटन लाइए। हाँ।
सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी सॉरी। सुई थोड़ी लंबी है, सॉरी। तेरा संभाल के लगा। हाँ हाँ बाबू, दोबारा लगे तो ऐसे ही बता, मतलब दोबारा नहीं लगेगा बापूजी, ऐसा मौका मैं नहीं आने दूंगा। संभाल। हाँ नहीं अभी आ गया समझ में, आइडिया आ गया। ओके बाबू, हो गया। अरे क्या कर रहा है, तेरे बाल दूर रख। सॉरी हो, अरे मैं भी इधर, कैंची तो है, फिर एक मिनट। हाँ, हो गया बापूजी। हाँ बापूजी, आपको याद है मैं जब भी छोटा था तभी रोज बटन तोड़ के आता था और फिर आपको कहता था कि बापूजी मुझे बटन लगा दीजिए ना। एक बात बता जेठिया, ये बटन तू रोज जानबूझ के तोड़ के आता है ना? अरे बोल। हाँ बापूजी, आप जब बटन लगाते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मारा दिकरो। क्या दिन थे रे। अरे दया, तू गई नहीं ज्वेलर के यहाँ? अरे वो आधे रास्ते में मुझे याद आया कि मैं कंगन लेना तो भूल गई हूँ, लेकिन आप लोग अभी तक निकले नहीं। वो बापूजी के कुर्ते का बटन टूट गया था तो मैंने लगा दिया। हाँ बहू, और बटन को टाँका लगाते हुए कुछ हसीन पलों का भी टाँका लग गया। मतलब बापूजी मैं कुछ समझी नहीं। अरे बहू, समय का पहिया पूरा एक चक्कर घूम गया। जेठिया जब छोटा था ना तो जानबूझकर अपना बटन तोड़ के मेरे पास लगवाने आता था, और आज मैंने ऐसा किया। मतलब बापूजी अब ये बटन जानबूझ के? हाँ जेठिया, जानबूझ के। मैं ये बटन जानबूझ के तोड़ के तेरे पास आया। लेकिन एक बात कहूँ जेठिया, तुझे तेरे बचपन की वो बात आज भी याद है ना? वो जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। बापूजी, तुम्हारा दिकरा। वैसे बापूजी ये बटन ठीक तरह से लगा नहीं है, आप दूसरा कुर्ता बदल लीजिए, मैं ठीक तरह से लगा देती हूँ। अरे ले ले बहू, जेठिया ने बड़े प्यार से लगाया है, ले ले। दया भाभी, आइए। चलो चलो, हम तीनों को देर हो रही है, चलो चलते हैं। हाँ चलिए। अरे क्या चलिए, कंगन नहीं लेने? अरे हाँ, फिर से भूल गए हो। सॉरी बापूजी, मुझे लगा ठीक से लग गया है बटन। अरे ठीक से ढीला रह गया ना थोड़ा। सही लगा है, बराबर है। चलिए। हाँ चलिए, आइए बापूजी, आइए। सॉरी अंजलि भाभी, बबीता जी सॉरी, लेट हो। क्या दया भाभी, क्या बात हो गई, कितनी देर हो गई? अरे क्या कर रही है दया तू? बबीता जी को और अंजलि भाभी को ऐसे कड़ी धूप में खड़ा रखा तूने। सॉरी दया की तरफ से मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे आप लोग ज्वेलरी लेने जा रहे हैं तो जरा दया का ख्याल रखना, बेचारी बहुत भोली है, तो क्या उसका भावताल करना नहीं आता ना, इसलिए जरा देख लेना। एक मिनट जेठा भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? दया भाभी तो भावताल करने में नंबर 1 है। मैं तो कहती हूँ दया भाभी अगर शॉपिंग करने निकलेगी ना तो 10,000 की चीज कम से कम 1,000 में लेके आ जाएगी। इतनी स्मार्ट है दया भाभी। इनफैक्ट मुझे तो ज्वेलरी का कुछ पता ही नहीं चलता है, जो दया भाभी पसंद करती है मैं वही ले लेती हूँ। वही तो, इसलिए तो हम उनको लेके जा रहे हैं। तो सुना? हाँ सुना ना बापूजी। लेकिन मैं भी मजाक कर रहा था, मुझे तो पता है बापूजी दया बहुत होशियार है। आखिर मैं भी तो उसी की पसंद हूँ। नहीं टप्पू के पापा, आप मेरी पसंद के नहीं हैं। मतलब है पर पहली पसंद नहीं है। मतलब पहले मैंने आपको पसंद किया, उसके बाद सुंदर वीरा ने आपको पसंद किया, और उसके बाद मेरा नंबर आया तो मैंने आपको पसंद किया। हाँ तो पसंद तो किया ना। हाँ तो बस वही बात चल रही है इधर।
अरे अब जेठिया भाई, अभी थोड़ी देर पहले तू ही कह रहा था ना इन लोगों से कि सॉरी आपको धूप में खड़ा रहना पड़ा है। तो अभी तू भी खड़े खड़े कितनी बातें कर रहा है? सबको धूप में खड़ा रखा है। सॉरी चलो। ओ थैंक गॉड, बबीता तुम अभी तक यही हो? अरे बबीता जी तो यही है, लेकिन आप यहाँ क्यों हैं? आज लॉन्ड्री नहीं जाना है? लॉन्ड्री? जेठालाल, मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट। मैं लॉन्ड्री में नहीं, लेबोरेटरी में काम करता हूँ। अरे सॉरी, हाँ वो लेबोरेटरी में नहीं जाना है, छुट्टी है आज। बबीता प्लीज 2 मिनट जल्दी से ऊपर आओ, ये मेरे शर्ट का बटन टूट गया, प्लीज आकर लगा दो। क्या यार भाई, साइंटिस्ट हो के आपको शर्ट में बटन लगाना भी नहीं आता है? जेठालाल, तुम तो ऐसा बोल रहे जैसे बटन लगाने में तुम वर्ल्ड चैंपियन हो। नहीं, वर्ल्ड चैंपियन तो नहीं, लेकिन मुझे आता है शर्ट में बटन लगाना। अभी थोड़ी देर पहले बापूजी के कुर्ते में मैंने ही बटन लगाया था। पूछो बापूजी से, है ना बापूजी? हाँ, क्या बबीता जी, अंजलि भाभी, मेरा दिल से ऐसा मानना है कि मर्द आदमी को घर के छोटे मोटे काम तो आने ही चाहिए। ये जेठालाल बहुत होशियारी मार रहा है, अभी इसको मजा चखाता हूँ। जेठालाल, आई कांट बिलीव इट, मैं नहीं मानता। क्या जब तक मैं अपनी आंखों से देख नहीं लेता ना, तब तक मैं कुछ मानता नहीं हूँ। इसलिए मैं नीचे आता है, तुम सबके सामने मेरे शर्ट पर बटन लगा कर दो तो मानता हूँ। अरे आइए, शर्ट बटन लेके आइए। बबीता जी, साइंटिस्टों के अय्यर भाई के पास एक ही शर्ट है, बेचारा टूटा हुआ बटन लगा के पहन रहे। अय्यर, तुम्हें यही शर्ट क्यों पहननी है? कोई दूसरी शर्ट पहन लो ना। बबीता, ये मेरा फेवरेट शर्ट है, इसलिए बोला था। हाँ तो कोई बात नहीं, लाओ सी देता हूँ, लाओ। नहीं, मैं दूसरा शर्ट पहन लेगा। पहले ही पहन लिया होता तो। अरे अंजलि, आप लोग गए नहीं अभी तक? यहीं है? नहीं, बस तारक, हम निकल ही रहे थे। अच्छा। अरे ये कौन आया? मैनू की पता? मैं आने वाला था। बोलिया जैसी मैनू की पता। अरे बाबा, अरे आओ। अरे आप लोग। नमस्ते जेठा भाई, चंपक भाई, नमस्ते। जय माता दी। जेठा भाई पहचाना? अरे आपको कैसे भूल सकते हैं शिवू भाई, दिनेश भाई, प्रफुल्ल भाई। आपके सहयोग सहित माँ आशापुरा के मठ जाने की शुभ यात्रा की शुभ शुरुआत हमारी गोकुलधाम सोसाइटी से हुई थी। आप लोगों को देख के बड़ी खुशी हुई, पर अचानक आज कैसे आना हुआ? हम माँ आशापुरा का प्रसाद लाए हैं। अरे वाह, आज का दिन तो बहुत शुभ है मेरे लिए। सुबह बापूजी के आशीर्वाद मिले और अभी माँ आशापुरा के आशीर्वाद मिलेंगे। दिनेश भाई, प्रफुल्ल भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि यात्रा कैसी रही? जी, माता जी के भक्त जो साइकिल पे गए थे, उनको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, माता जी की कृपा से सब सही सलामत माता जी के मठ पहुंच गए। आप लोगों ने माँ के मठ पे जो ध्वजा और चुनरी चढ़ाने को दी थी, वो भी चढ़ा दी। गोकुलधाम सोसाइटी ने दी हुई ध्वजा माता के चरणों में पहुंच गई। अभी गोकुलधाम सोसाइटी में कोई आंच नहीं आएगी। बिल्कुल। ये माँ के आशीर्वाद और चुनरी है, इसे अपने पास रख लीजिए, इससे माता की कृपा बनी रहेगी। क्या बात है जी, जय हो। हम सबके लिए प्रसाद लाए हैं।
लाइए मुझे दीजिए। मैं सोसाइटी में सबको बांट दूंगा। मैं क्या कहती हूँ भिड़े भाई, आशापुरा माता की चुंदड़ी हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के प्रवेश द्वार पर बांध देते हैं ताकि माता जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। वाह वाह दया वाह वाह बहू, ये बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है तूने। बिल्ली मास्टर। हाँ बिल्कुल, चल सोड़ी। हाँ चलो 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 आइए। बोलो आशापुरा मात की जय। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। संभल कर। संभल के सोडी भाई। बोलो आशापुरा मात की जय। बोलो श्री आशापुरा माता की जय। हे आशापुरा माँ, मेरे परिवार पर और मेरे गोकुलधाम सोसाइटी पर किसी की बुरी नजर ना पड़े, उसका ध्यान रखना। हे आशापुरा माँ, हम पर हमेशा आपकी कृपा बनाए रखना। हे माँ, अपने सभी बच्चों को सद्बुद्धि देना और हमारी एकता ऐसे ही बनाए रखना। हे आशापुरा माँ, हम सभी की रक्षा करना। बोलो आशापुरा मात की जय। माँ की चुंदरी से सजा गोकुल धाम, खुशियां छाई लेकर माँ का नाम। और माँ से हमारी यही प्रार्थना है कि हमारा मन मस्तिष्क स्वच्छ रहे, न मन में द्वेष हो न मस्तिष्क में कलुषता। और हम तो यही कहते हैं कि हमारा घर, हमारी सोसाइटी, हमारा मोहल्ला, हमारा नगर, हमारा प्रदेश, हमारा देश और ये सारी दुनिया स्वच्छ बनी रहे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनके स्वच्छता अभियान में तारक मेहता की उल्टा चश्मा की पूरी टीम को आमंत्रित किया। पूरी विनम्रता के साथ हम इस अभियान में जुड़ने की इच्छा भी रखते हैं और जुड़ना चाहते भी हैं। और जल्दी ही हम देखेंगे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हम स्वच्छता अभियान से किस तरह से जुड़ते हैं। अब देखिए तो कि यहाँ स्वच्छता अभियान क्या क्या रंग लाता है, ये देखने का आपको उत्साह भी है और उत्सुकता भी। ये हम देखेंगे सोमवार को, जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.